हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं टीजीटी कमीशन 2021 और 2022 के लिए आपका जो है सिलेबस किस तरह का आपका रहने वाला है, कहाँ से आपके कितने क्वेश्चन देखेंगे और कौन कौन से आपके सब्जेक्ट है जहाँ से आपके क्वेश्चन एग्जाम में देखे जा सकते हैं। हालांकि मैंने पहले भी है टीजीटी कमीशन आर्ट्स के ऊपर मैंने पहले भी वीडियो डाली है, उसमें भी मैंने आपको सिलेबस बताया, बुक्स भी बताई है। लेकिन इस बार क्या है, आपको मैं डिटेल में बताने वाला हूँ सिलेबस के आपके जो टॉपिक है वो मैं आपको जो है अभी बोल के बताऊंगा। अभी आपके जो सब्जेक्ट है, कौन कौन से सब्जेक्ट है ये आप देख लीजिए और कितना आपका रेशियो रहने वाला है एग्जाम में हर टॉपिक से, हर सब्जेक्ट के अंदर, ये अभी हम इसमें देखेंगे। तो सबसे पहले अगर हम बात करें सब्जेक्ट आपके पास क्या क्या है, अगर आप बात करें पॉलिटिकल साइंस है आपके कितने क्वेश्चन, आपके 13 से 15 क्वेश्चन। ये मैंने 13 to 15 क्यों लिखा है, क्योंकि इसका रेशियो जो आपका इसका जो रेशियो रहता है वो हमीरपुर बोर्ड द्वारा कभी भी डिसाइड नहीं किया गया है। पिछले अगर 5 साल के क्वेश्चन पेपर को आप एनालाइज करके देखें तो उसमें आप ये देखेंगे कि इसमें किसी भी क्वेश्चन के किसी भी एक सब्जेक्ट का कोई भी आपका ये कहे कि कोई भी एक फिक्स रेशियो नहीं है, सिवाय किसके, इंग्लिश और हिंदी की अगर हम बात करें तो इसके 20 क्वेश्चन आपके देखने को मिलते हैं। बाकी जितने भी आपके बीच के टॉपिक है इन सभी में क्वेश्चन आपके घुमा फिरा के ऊपर नीचे बढ़ते रहे और घटते रहते हैं। जैसे अगर हम बात करें आपकी इकोनॉमिक्स की बात करें, इकोनॉमिक्स की अगर बात करें हम, तो अगर आपका 2019 का अगर आप कमीशन का एग्जाम देखेंगे उसमें इकोनॉमिक्स के काफी ज्यादा क्वेश्चन देखने को मिले। उसी तरह आपका जो 2020 में भी लास्ट ईयर में जो एग्जाम हुआ उसमें अगर आप देखें तो उसमें आपको जो हिस्ट्री का जो सेक्शन है काफी डेप्थ में जाके पूछा गया और हिस्ट्री के, एंशिएंट हिस्ट्री के आपके ज्यादातर उसमें क्वेश्चन देखने को मिले। तो इसीलिए मैंने आपका ये, आप ये कहेंगे कि इसको मीडियम मैंने लिया है कि कितने से कितने क्वेश्चन इसमें आपके देखने को मिल सकते हैं। और साथ ही इसमें हम बात करेंगे कि एग्जाम आपका कब तक होगा, तो आपको मैं बता देता हूँ 2021 में आपका जो है कमीशन का एग्जाम होना है। बजट आपका पास हुआ था, उसमें भी कहा गया था कि 4000 पोस्टें आपकी जो है शिक्षकों के 4000 पद भरे जाएंगे, जो कि आपके डिवाइड हो गए जेबीटी टीजीटी में। इस तरह की जो है स्ट्रीम में अलग अलग अंदर स्ट्रीम में ये डिवाइड हो जाएंगे, जैसे आर्ट्स का अलग होगा, मेडिकल, नॉन मेडिकल, इस तरह से आपकी अलग अलग डिवाइड हो जाएंगे। इसके अलावा बात करेंगे 2021 में क्या डन है एग्जाम होना, तो आप ये कह सकते हैं कि 2021 में आपके एग्जाम फिल हो गए और हो सकता है कि एग्जाम भी आपका लास्ट तक इसका देखने को मिल सकता है। अगर आपका एग्जाम 2021 में नहीं होता है तो 2021 में आपकी जो नोटिफिकेशन निकल जाएगी, फॉर्म आपके भर दिए जाएंगे, तो आपका एग्जाम कब होगा, 2022 के स्टार्टिंग में। तो ये आप दोनों मान के चलिए, यानी कि आप ये मान लीजिए कि एक साल के अंदर आपका एग्जाम होना तय है। हो सकता है कि एग्जाम आपका 2021 में अभी स्टार्टिंग में ही हो जाए, स्टार्टिंग में यानी कि आपके अप्रैल में हो सकता है कि नोटिफिकेशन निकाल दी जाए, जून जुलाई तक आपका एग्जाम भी हो सकता है, और हो सकता है कि आपकी नोटिफिकेशन ही जून जुलाई तक आए और आपका जो एग्जाम है या तो वो नवंबर दिसंबर तक होगा, नहीं तो आपका 2022 में तो डन है। यानी कि 100 बात की एक बात क्या है कि 2021 से 22 के बीच में जो है एग्जाम होना तय है। टीजीटी कमीशन आर्ट्स हो, मेडिकल हो या नॉन मेडिकल हो, लेकिन हम जो सिलेबस की बात कर रही है, हम सिर्फ यहाँ पे आर्ट्स के सिलेबस की हम बात कर रहे हैं। तो इसीलिए अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, आपके पास अभी काफी समय है, अभी आप प्रिपरेशन कर सकते हैं। अपने सब्जेक्ट आप लिख लीजिएगा, आज टॉपिक जो आपके इसमें अंदर क्या क्या रहने वाले ये भी आपको मैं बता दूंगा। थोड़ी सी वीडियो लंबी होगी, अगर आप सच में तैयारी करें, अगर आपको लग रहा है कि आप जो है क्वालिफाई कर सकते हैं, तो आपको सबसे पहले आपको टॉपिक पता होना चाहिए कि कहाँ से आपके जो है हमीरपुर बोर्ड क्वेश्चन पूछ लेता है। तो अभी देखेंगे हम पॉलिटिकल साइंस की बात करें, 13 से 15 क्वेश्चन का इसमें रेशियो रहता है, कोई फिक्स नहीं है, हो सकता है कई बार 12 क्वेश्चन है, हो सकता है कई बार 10 ही क्वेश्चन है। इसी तरह आपका करंट अफेयर की बात करें, 8 से 10 क्वेश्चन हो सकता है, कभी 10 क्वेश्चन है, हो सकता है कई बार 6 से 8 क्वेश्चन भी आपके देखने को मिल सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा आपके 12 क्वेश्चन इसमें पूछे जा सकते हैं। एचपीजीके की हम बात करें, एचपीजीके में आपके 15 से 20 क्वेश्चन, इसका भी कोई फिक्स रेशियो नहीं है, कभी आपके 15 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, हो सकता है कई बार 12 क्वेश्चन ही पूछे जाए। इस तरह का इसमें भी आपका जो है रेशियो जो है फिक्स किसी में भी नहीं है, तो आप ये मत सोच के चलिएगा। हाँ, जो आपका मेन क्या है, मेन आपका हिंदी और इंग्लिश है। 20 क्वेश्चन, इसकी आप प्रिपरेशन आप अच्छे से कर लीजिए, यानी कि 40 जो आपके क्वेश्चन है यहाँ से दोनों को मिलाकर बनते हैं, तो ये एक बड़ा नंबर है। अगर आप चाहे तो 40 में से अगर आप मिनिमम 25 भी स्कोर करते हैं तो काफी हेल्प करेगा आपके जो है स्कोरिंग में या फिर मेरिट लिस्ट में। आगे हम बात करेंगे पेडागोजी और आपका यानी कि साइकोलॉजी, अगर हम बात करें साइकोलॉजी और आपका जो है फिलोसफी, इसमें 10 से 12 क्वेश्चन आपके देखने को मिलते हैं, कई बार 10 क्वेश्चन हो सकता है, कई बार आपके 8 ही क्वेश्चन आपके इसमें
पूछे जाए। इसके अलावा हिस्ट्री की बात करेंगे, हिस्ट्री में भी आपके 10 से 12 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, चाहे वो एशियन हिस्ट्री हो, मॉडर्न हिस्ट्री हो, इनमें आपका जो है ये अंतर रहेगा कि अगर हो सकता है आपके 12 क्वेश्चन पूछे गए, इसमें से हो सकता है कि आपके 6 से 7 क्वेश्चन आपके एशियन से पूछे जाए, जैसे कि आपके जो अभी 2020 का जो एग्जाम हुआ था उसमें एशियन हिस्ट्री से आपके ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिले, और इसके अलावा मॉडर्न हिस्ट्री से भी आपके क्वेश्चन होते, यानी कि कुल मिला के हिस्ट्री के आपके 10 से 12 क्वेश्चन या 15 रखिए, ज़्यादा से ज़्यादा इसको जा सकता है। इसके बाद बात करेंगे हम जियोग्राफी की। जियोग्राफी के 10 से 12 क्वेश्चन, इसमें आपकी वर्ल्ड जियोग्राफी और इंडियन जियोग्राफी दोनों आपकी आ जाएगी। अभी जो आपके टॉपिक रहेंगे इन सभी के जो टॉपिक है आपको मैं भी बताने वाला हूँ, वेट कीजिएगा। इंग्लिश की बात करें, इंग्लिश में 20 क्वेश्चन मैंने पहले ही बता दिया, हिंदी में 20 क्वेश्चन आपके। इकोनॉमिक्स की बात करें 8 से 15 क्वेश्चन आपके इसमें देखने को मिलते हैं। तो इसमें जो आपका इकोनॉमिक्स की बात करें, इकोनॉमिक्स आपका कई बार ज़्यादा डाल देते हैं, कई बार कम क्वेश्चन डाल देते हैं। जो आपका 2019 का एग्जाम है उसमें आपका जो है काफी क्वेश्चन देखने को मिले इकोनॉमिक्स, इसके भी टॉपिक आपको मैं बताता हूँ। इसके अलावा रीजनिंग की बात करें, रीजनिंग से 8 से 10 क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखे जा सकते हैं। 8 क्वेश्चन आप मान के चलिए, 8 क्वेश्चन आपको आने वाले हैं, हो सकता है कि आपसे 10 क्वेश्चन भी पूछे जाए। तो कौन कौन से आपके इसमें टॉपिक रहेंगे, सबसे पहले रीजनिंग की ही बात करेंगे, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए रीजनिंग में देखिए आपके कहाँ कहाँ से टॉपिक बनेंगे। तो रीजनिंग के आप टॉपिक लिखिए, आपसे कैलेंडर से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कैलेंडर से आपके एक क्वेश्चन बनता है, डायरेक्ट सेंस से आपका एक क्वेश्चन बनता है, साथ ही जो ब्लड रिलेशन से आपका एक क्वेश्चन बनता है, एनालॉजी से आपका एक क्वेश्चन बनता है। हो सकता है आपको थोड़ा ये ज्यादा लगे तो आप क्या कर लिए, आप इसको जो है थोड़ी वीडियो को स्लो करके देखिएगा, इससे आपके क्वेश्चन देखने को बन सकता है। इसके अलावा आपके पास कोडिंग डिकोडिंग हो गया, कोडिंग डिकोडिंग से आपके क्वेश्चन बन सकते हैं। इसके अलावा आपके पास लेटर एंड सिंबल हो गया, इसके अलावा नंबर सीरीज, अलजेब्रा, जियोमेट्री, और इसके अलावा आपका जो है अल्फा न्यूमेरिक। तो ये कुछ ऐसे टॉपिक है जो आपके रीजनिंग के आपके देखने को मिलते हैं। इसके बाद बात करेंगे हम इकोनॉमिक्स, नीचे से ही चलते हैं आपका। इकोनॉमिक्स में देखेंगे आपके आपसे 8 से 15 क्वेश्चन आपके देखने को मिलते हैं। जो आपको मैं बता रहा हूँ सिर्फ उतना ही आप कर ले तो आपका जो है आराम से टीजीटी आर्ट्स का क्वेश्चन निकल जाएगा। तो आपने कौन कौन से टॉपिक देखने हैं, आपने देखने एलसीआर देखना, आईबीआरडी, एडीबी, आईएमएफ और डब्ल्यूटीओ, आईआरडीए, एसईबीआई, आरबीआई, एनएससी इंडेक्स और बीएससी इंडेक्स। ये इंडेक्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आपको याद होने चाहिए। प्लान हॉलीडे वगैरह जितनी भी आपके आए थे, पंचवर्षीय योजना जितनी भी थी, आप इसको आप याद रखेंगे। क्रांति आपकी जितनी आई, कहाँ कहाँ से आई, किससे संबंधित है, ये सभी क्वेश्चन आपके देखने को मिलते हैं। इसके ऊपर मैंने कई वीडियो आपकी पहले डाली, अगर आप चाहे तो प्लेलिस्ट में वहाँ पे जाकर उन वीडियोस को देख सकते हैं। साथ ही जो आज का रेगुलर क्लासेस चलिए, अगर आप टीजी आर्ट्स की तैयारी करें तो आप उन क्लासेस को भी देख लीजिएगा। आपके इसी टॉपिक से संबंधित आपकी सभी क्लासेज है, उसको भी आप जो है मेरे साथ ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा इकोनॉमिक्स में और क्या है, आरबीआई हो गया, नाबार्ड हो गया, एसबीआई आपको मैंने बता दिया। इसके अलावा आपका इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन, इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन, इनसे आपके क्वेश्चन देखने को बनते हैं, यानी कि मुद्रास्फीति और अवस्फीति, इन दोनों से क्वेश्चन बनते हैं। गिवन गुड्स हो गया आपका, कैपिटल गुड्स हो गया। इसके अलावा इंडियन इकोनॉमिक के आपके मैक्सिमम क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। साथ ही जो है कैपिटल इंटेंसिव, इस तरह के जो इंडस्ट्रीज रिलेटेड आपके क्वेश्चन है, यहाँ से आपके इको के मैक्सिमम क्वेश्चन आपके देखने को मिलते हैं। तो इकोनॉमिक्स का इतना आपका सेक्शन हो गया। इसके बाद हम देखेंगे हिंदी की, अगर हम बात करें हिंदी में कहाँ से आपके क्वेश्चन बनते हैं, तो हिंदी में आपके शुद्ध वर्तनी हो गया, उपसर्ग हो गया, प्रत्यय हो गया, समास, पर्यायवाची, विलोम, मुहावरे, संधि विच्छेद, संधि विशेषण, तत्सम और आपका भाववाचक संज्ञा। तो ये सभी टॉपिक आपके हिंदी में, इससे बाहर आपका कहीं से भी नहीं पूछा जाएगा। चलिए अब आगे हम वापिस अपने इंग्लिश के ऊपर। इंग्लिश के भी आपके 20 क्वेश्चन देखे गए। 20 क्वेश्चन आपके कैसे कैसे हो गए, प्रेपोजिशन, क्लाउड, स्पीच, सिनोनिम, एंटोनिम्स। क्लाउड आपके जो कंजक्शन हो गए, चूज कंजक्शन की बात करेंगे, सेंटेंस, इडम, फ्रेजेस, एक्टिव पैसिव आपका हो गया। उसके बाद करेक्ट ट्रांजेक्शन, उसके अलावा सेंटेंस एरर आपका हो गया, डायरेक्ट इनडायरेक्ट आपको मैंने बता दिया, टेंस हो गया, स्पेल्ड करेक्ट। इस तरह के आपके जो है इसमें बनेंगे 20 क्वेश्चन। तो ये इंग्लिश का हो गया, यहाँ से आपके जो क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। अब देखेंगे हम आपका जियोग्राफी हो गया, हिस्ट्री हो गया आपका, और पॉलिटिकल साइंस हो गया, इससे आपके कहाँ कहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। इसमें अभी देखिए ये आपको मैं जो डिटेल में आपको मैं बता रहा हूँ, एक साथ आपको टॉपिक में लिखा रहा हूँ, आप इस टॉपिक को नोट डाउन कर लेना। यहाँ से बाहर आपका इसमें से ये सभी कवर हो जाएगा। पॉलिटिकल आपका कवर हो जाएगा, इसके अलावा आपका हिस्ट्री कवर हो जाएगा, जियोग्राफी आपका कवर हो जाएगा। यहाँ से आपके क्वेश्चन देखिए कहाँ कहाँ से बनेंगे। तो पार्टी के जितने भी नाम है, पार्टी की स्थापना यानी कि कौन सी पार्टी है, स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की, इस तरह के जो है आपके क्वेश्चन इसमें देखने को बनेंगे। इंडियन नेशनल कांग्रेस, ये कांग्रेस पार्टी की स्थापना किसने की, इस तरह के फॉरवर्ड ब्लॉक जो आपकी है, सोसाइटी वगैरह जितने, ये सभी क्वेश्चन इसमें इंक्लूड हो जाएंगे। ये आपने ध्यान रखना बिफोर इंडिपेंडेंस।
इसके अलावा गांधी जी के आंदोलन जितने थे वो सभी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, उससे आपके क्वेश्चन देखने को बन सकते हैं। इसके अलावा कमीशन आपके कौन कौन से हैं, उन कमीशन का जो है गठन कब किया गया, उसका क्या क्या उद्देश्य था, यहाँ से आपके क्वेश्चन बनते हैं। इसके अलावा आपका मुगल शासक जितने भी थे, मुगल शासकों के काम, उनके जो है मकबरे वगैरह, इससे आपका क्वेश्चन बन सकता है। और आपका बौद्ध धर्म और जैन धर्म से आपका क्वेश्चन बन सकता है। मैंने 1-2 दिन पहले ही बौद्ध धर्म और जैन धर्म की एक इंट्रोडक्शन वीडियो डाली, अगर आप चाहे उसको भी जाकर हिस्ट्री के सेक्शन में देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में आप जाइएगा। इसके बाद देखेंगे हम, इसके बाद आपका स्वामी दयानंद सरस्वती से आपके क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, विवेकानंद जी से पूछे जा सकते हैं, नीति आयोग और आपका पंचवर्षीय योजना, यहाँ से आपका क्वेश्चन देखने को बनता है। और आपका जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की अगर मैं बात करूं, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आपका ऐसा है, इसको सेपरेट एक अलग से टॉपिक ले लेना, पॉलिटिकल के अंदर तो ये आएगा ही, लेकिन इसको एक अलग से भी पढ़ लेना। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आपके 3 से 4 क्वेश्चन आपके जो है घुमा फिरा के देखे जाते हैं। इसके अलावा बात करेंगे हम संसद की जितनी भी समिति आ रही है, संसद में आपको लोकसभा राज्यसभा दोनों आ जाएंगे, ये भी आप ध्यान रखना। इसके अलावा राष्ट्रपति भी इसमें जो है इंक्लूड होता है। संसद में जितनी भी समितियां बनी थी उनके क्या क्या उद्देश्य थे, सबसे बड़ी और सबसे छोटी समिति कौन सी थी, इससे भी आपका क्वेश्चन देखने को मिलता है। इसके अलावा जितने आपके ऑल एजुकेशन कमीशन हुए, जिसको आप इसके अंदर जो है इंक्लूड कर सकते हैं पेडागोजी और फिलोसफी के अंदर, इस सेक्शन से आपके क्वेश्चन देखने को बन सकता है। ऑल एजुकेशन कमीशन कितने आए थे, कौन कौन से आए थे, किसने क्या क्या काम किए, किसने जो एजुकेशन के डेवलपमेंट में अपना जो है योगदान दिया, जैसे कोठारी कमीशन हो गया आपका, राष्ट्रीय शिक्षा आयोग, एनपीए, इस तरह के क्वेश्चन आपके जो इसमें देखने को मिल सकते हैं। इसके ऊपर मैंने अलग से वीडियो बनाई, उसको भी आपको प्लेलिस्ट में जाकर देख लेना। मैक्सिमम टॉपिक के ऊपर वीडियो आपको ऑलरेडी बनी हुई मिलेगी, अगर आपके पास टाइम है, अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर जो है अलग फोल्डर सभी के बने हैं, उसमें आप जाकर उन वीडियोस को देख सकते हैं। मुदालिया कमीशन, सैंडलर, हंटर, वुड, रिस्पेज, इस तरह के क्वेश्चन आपके जो इसमें देखने को मिल सकते हैं। इसके अलावा कॉलेज और विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई, किसने की, इस तरह के क्वेश्चन भी आपके देखने को मिल सकते हैं। इसके अलावा बात करेंगे हड़प्पा सभ्यता हिस्ट्री के सेक्शन में हम वापस आएंगे। हिस्ट्री में आपके कहाँ कहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं, तो ये मौर्य काल हो गया, कुषाण हो गया, गुप्त काल हो गया, चोल शासक हो गए, शंकराचार्य, रामानुज, रामानंद, यानी कि राष्ट्रीय आंदोलन के जितने भी आपके जो है समर्थक थे और जिन्होंने जो भी आपकी स्थापना की, इस तरह के दर्शन से संबंधित जो लोग थे, उनसे आपका क्वेश्चन बन सकता है। किताबों ग्रंथों के नाम, लेखक और उनके संरक्षण के बारे में भी पूछा जा सकता है कि उनका कौन, किसके संरक्षण में वो लेखक आया या फिर गया, इस तरह के क्वेश्चन आपके देखने को मिल सकते हैं। साथ ही दिल्ली सल्तनत इंपॉर्टेंट है, दिल्ली सल्तनत को आप भूलिएगा मत, दिल्ली सल्तनत से आपका हर बार क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलता है। इसके अलावा विदेशी कब कब भारत आए, ये मैंने ऑलरेडी बता दिया है। वायसरॉय आपके जो कौन थे और गवर्नर जनरल और इनके कार्य और उनके समय, उन्होंने क्या क्या जो महत्वपूर्ण काम किए, यहाँ से आपको क्वेश्चन देखने को मिलता है। मानसून हवाएं, चक्रवात और उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र, अगर जियोग्राफी की हम बात करें तो इसमें ये आएगा, तो ये आपके क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं। समुद्री महासागरीय जलधारा है। इसके अलावा जल संधियां किन किन जो है धाराओं के, किन किन सागरों के बीच में कब कब हुई, जल संधियां जितनी हुई उससे आपका क्वेश्चन एक यहाँ पे बन सकता है। मिट्टी के प्रकारों की बात करें, मिट्टी से आपका क्वेश्चन बन सकता है कि किस मिट्टी में कौन सी फसल उगाई जाती है और किस फसल के लिए जो है कौन सी मिट्टी जो इंपॉर्टेंट है या फिर लाभकारी है, इस तरह के क्वेश्चन। इसके अलावा है मरुस्थलीय क्षेत्र में वनों के प्रकारों के बारे में पूछा जा सकता है कि मरुस्थलीय क्षेत्र में किस तरह के वन पाए जाते हैं, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में किस तरह के, शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में किस तरह के जो आपके वन या वनस्पति आपकी पाई जाती है। साथ ही जो भारत की अन्य देशों के साथ सीमाएं लगती है, उनके क्या क्या नाम है, कितनी उनकी लेंथ है, किसके साथ सबसे ज्यादा लगती है, किसके साथ सबसे कम लगती है, ये क्वेश्चन भी आपका देखने को मिल सकता है। ये जो मैंने आपके लिए टॉपिक इंक्लूड किया, ये पिछले लास्ट 5 ईयर के क्वेश्चन पेपर को जो है ध्यान में रखकर मैंने ये टॉपिक सिलेक्ट किए हैं और जो कॉमन टॉपिक है वो मैं आपको बता रहा हूँ। साथ ही जो भारत की पर्वत श्रृंखला है, कौन कौन सी पर्वत श्रृंखला है, उनकी चोटियाँ और उसमें जो है कितनी उसकी हाइट है, इस तरह के क्वेश्चन इसमें देखने को मिल सकते हैं। साथ ही जो नदी के तट पर स्थित जो मुख्य शहर कौन कौन से है और वो क्यों प्रसिद्ध है, उसकी क्या खासियत है, इस तरह के क्वेश्चन भी आपके देखने को मिल सकते हैं। भारत की नदियों की बात करें, क्षेत्र, उत्पत्ति और दिशा है, इस तरह के क्वेश्चन भी आपके देखने को मिल सकते हैं। साथ ही जो भारतीय राज्य के लोक नृत्य यानी कि जो लोक संस्कृति से भी आपका एक तो क्वेश्चन देखने को मिल सकता है कि किस राज्य में कौन सा जो नृत्य किया जाता है और ये कौन सा लोकगीत वहाँ पे गाया जाता है, ये क्वेश्चन भी आपका एग्जाम में देखने को मिलता है। इसके अलावा आपके पास बच गया करंट अफेयर और साथ ही बच गया HPGK और आपका इसकी बात करें पेडागोजी और फिलोसफी की अगर हम बात करें, यानी कि साइकोलॉजी का जो एक सेक्शन बच गया, साइकोलॉजी में जो आपके साइकोलॉजी के मैंने अलग से 2-3 फोल्डर आपके प्लेलिस्ट में बने हैं, वहां से ये आपका क्लियर हो जाएगा। HPGK की बात करें, HPGK के लिए आप डोकरा की बुक पढ़ सकते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप की बहुत अच्छी बुक है, उसको भी आप एक बार देख लेना। साथ ही HPGK की 1000 क्वेश्चन की जो है
मैंने एक सीरीज कंप्लीट कराई, अगर आप वो भी कर लेते तो मैक्सिमम क्वेश्चन अगर आप 2020 की उठा के देखें तो वो सीरीज मैंने एग्जाम से पहले बना दी थी, उसमें से मैक्सिमम क्वेश्चन आपके जो एचपीजीके के देखने को मिले। जिसने वो सीरीज देखी होगी, अगर वो टीचर डिवीजन की तैयारी कर रहा है और मेरे साथ बना हुआ है, तो वो कमेंट कर सकता है कि आपको कितनी हेल्प मिली उन 1000 क्वेश्चन से, तो आप उसको देख सकते हैं। करंट अफेयर की बात करें तो करंट अफेयर जो ज़्यादातर देखने को मिलता है एग्जाम से 2 मंथ पहले और उससे पीछे 4 मंथ, तो एग्जाम से 2 मंथ पहले या फिर 1.5 मंथ पहले का आपका जो है करंट अफेयर, और वहां से आपने 4 मंथ पहले का जो है करंट अफेयर देखना है। तो ये आपका टीजीटी का कुछ आज का सिलेबस था। तो मैंने कोशिश की है डिटेल में आपको बताने की, अगर आप जो है लिखना चाहते हो आपको फिर से वीडियो देख लीजिएगा, वीडियो को थोड़ा स्लो करके देखना, और जितने मैंने टॉपिक आपको बताया इसको एक बार लिस्ट बना लीजिए और उसके बाद लिख लीजिए। बाकी आजकल क्लासेज आपकी कंटिन्यू चल रही है, अगर आपके जो ये टॉपिक है इसमें से आपके बीच बीच में टॉपिक जो है मैं करवा भी रहा हूँ, रेगुलर क्लासेज आप मुझे ज्वाइन भी कर सकते हैं। साथ ही जो अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कीजिएगा अगर आपको अच्छी लगी है, और मेरे साथ कमेंट कर सकते हैं कि आप जो है आगे की मेरे साथ बने रहने वाले हैं या फिर नहीं रहने वाले। साथ ही अगर आप कंटिन्यू प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको वीडियो में प्रोवाइड करवा दूंगा, बस आपने कमेंट करना है कितने स्टूडेंट रेगुलर है। जितने आपको मैंने टॉपिक बताया मैं कोशिश करूंगा कि इन सभी टॉपिक को मैं इंक्लूड कर पाऊँ अभी जब तक कि आपका एग्जाम आएगा। बाकी आज की वीडियो में इतना ही करते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में। मेरे साथ बने रहने के लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद।